व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह आप पर हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच। जो मैंने वीडियो बनाई बिलाल पे, लाइव भी जो है बिलाल, उन पे आपने उसको पसंद किया, कमेंट किए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। त्यौहार था, ईद थी, सुलह हुई, बहनें मिली आके भाई को। माँ का दिल कितना खुश हुआ जब वो माँ को भी आके मिला। कुछ बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो आमना है, ये क्या है, समीना है, नहा के आई है गीले गीले बालों के साथ। उसने सारे ज़माने के सामने खड़े होकर बालों को खुश्क किया है। फिर उसके बाद उसने मेकअप पूरा करके दिखाया बग़ैर दुपट्टे के। और जब ये उम्रा करने गई, जब भी लोगों ने बात की थी तो ये बड़ा ही बोली थी कि किसी को क्या लगे जी, हमारी मर्ज़ी, क्या करें। और जब ये उम्रा करके आ रही थी, इसने स्कार्फ लपेटा तो इसको बड़े लोगों ने कहा था कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप इसी तरह स्कार्फ करके रखिएगा। लेकिन जी उन्हें क्या ज़रूरत है स्कार्फ करने की? उनकी नंदें भी जो गई हैं ईद से पहले तो पूरी वो नंगी चुट्टी होके बैठी। और जो उन्होंने करवाया है, क्या कहते हैं, फेशियल वगैरह सारा कुछ, तो सारा कुछ उन्होंने दिखाया, बाल, हर चीज़। तो कुछ लोगों के होता है जी, कल्चर है, जितना नंगा होंगे उतने अमीर लगेंगे हम लोग। बाकी आगे देखी जाएगी क़यामत क्या है, कब आनी है नहीं आनी, वो कहते मरेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन इन मर्दों को गैरत होनी चाहिए कि हमारी औरतों को सारा ज़माना देखता है। तो बाद में वो तैयार श्यार होके गई। और पहली बात जो उसने कही है, नीचे नीचे जाते हैं, ईदियाँ शीदियाँ देते हैं और लेते हैं, अगर हमें कोई दे देगा तो बेटी का नाम लिया कि उसकी सूरत में। तो मैं हैरान हुई कि बहुओं को भी ईद दी जाती है, तो नहीं कि बहुओं को ईद नहीं मिलती, उनको भी मिलती है, बेटियों को भी मिलती है। फिर आगे बहनें भी मिली हैं, वो माँ को जाके मिला है, ज़ाहिर है माँ ने प्यार किया है, बाप तो सर पे नहीं है। ज़ाहिर है फिर जिनके बाप सर पे नहीं होती, माँओं को डबल प्यार अपने बच्चों पे आता है, क्योंकि एक कमी होती है उनकी ज़िंदगी में। तो ज़ाहिर है फिर उन माँओं के सहारे भी उनके बच्चे होते हैं। क्योंकि मुझे अपना अब याद आया देख के कि मेरे बच्चों के भी पापा ज़िंदा नहीं हैं। तो ज़ाहिर है फिर जब वो भी कब्रिस्तान से होके आए तो इसी तरह सेम पाशा भी नमाज़ पढ़ के चला गया अपने वाले साहब की कब्र पे। तो मेरी जब बात हुई तो कहते मैं फातिहा खाने के लिए आया हूँ पापा की कब्र पे, अभी आ रहा हूँ घर। सारा कुछ वही सीन याद आया। मुसलमान है, हर बंदे का एक ही तरीका होता है। लेकिन जब वो नीचे आए, बहनों को भी मिले, तो बहनें फिर आके कहा कि हम इसलिए वीडियो में नहीं आते, जब वो कह देता है तो हम आ जाते हैं, जब नहीं कहता तो नहीं। तो जी बिल्कुल, जब एक आपकी फैमिली, आप सारे वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कहने की तो बात ही कोई नहीं है। और बिलाल सबको मिला है, समीना जाके मोमना को मिली, अपनी सास को मिली, लेकिन दोनों नंदे नहीं मिली, ना समीना को मिली ना समीना उनको मिली है। ये इन्होंने पॉइंट छोड़ दिया बीच में। फिर समीना को उसके जेठ ने 1000 रुपया ईद दी है, ना सास ने दी है। तो हो सकता है नंदे मतलब जिस तरह घर में बैठी हुई हैं, लेकिन वो गरीब तो नहीं है, हैं तो वो भी यूट्यूबर हैं, पैसा कमाने वाली हैं। तो अगर ये भी एक दूसरे को दे देते तो 1000 ही दिया, कुछ ज़्यादा तो नहीं दिया। बिलाल ने बहनों को भी 1000 दिया, सबको तकरीबन 1000 दिया, और बच्चों को उसने 500 रुपये दिया। तो अगर ये भी एक दूसरे को दे लेती तो चलो, जिस तरह इन्होंने दिखावा किया या रियल में इनकी सुलह, ये बहुत अच्छी बात है। एक घर में रहते हुए अपने रिश्तों की तस्लील नहीं करनी चाहिए। ये रिश्ते वो है जिनके साथ चलना पड़ता है, तो अगर अच्छे दिल से चल रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो चलना तो पड़ता है। तो दूसरा ये है, मुझे लगता है आमना के साथ भी इनका थोड़ा चल रहा है, क्योंकि आमना के आने से पहले ये हो गया रफू चक्कर के बिलाल ने कह दिया अब हम चले जाएंगे समीना के घर, उनकी अम्मी के घर चले जाएंगे। तो उस बहन का इंतज़ार नहीं किया गया। अब मुझे लगता है उनके साथ थोड़ा सा है। तो जो घर में बैठी बहनें होती हैं, जब वो देखती हैं कि एक बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा तो फिर उन्हें भी बुरा लगता है, इसलिए फिर वो एक पार्टी बन जाती है। तो जी ये है कि मोमना की बात की जाए तो मोमना एक तो बड़ी बहू है, दूसरा मुझे लगता है वो इनके मामू की बेटी है, क्योंकि वो फूफो कहती है। अपनी जो सास है ना, बिलाल लोगों की, अली लोगों की जो अम्मी है ना, उनको वो फूफो कहती है, तो वो भतीजी है।
तो ज़ाहिर है रिश्तों का भी थोड़ा सा लिहाज होता है। शादियों से पहले रिश्तों से मोहब्बत होती है, शादियों के बाद चाहे चलो थोड़ी बहुत बदल भी जाए, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, जो वालिदैन होते हैं ना, फिर लड़की को वो भी थोड़ा सा समझाते हैं कि तुम्हारी फुफ्फू है या मुमानी है या खाला है, तो उनको थोड़ा सा इस तरीके से लेके चले। तो समीना, मुझे नहीं पता इनके रिश्तेदारों के, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा, इनकी एक शादी पे देखा था, और या जो इनका ये जो आजकल चल रहा था रूला, इसमें मैंने थोड़ा सा इन पे विज़िट किया है। तो मैंने कहा देखते हैं जी, हम भी इन पे थोड़ा सा करते हैं, देते हैं रिएक्शन। तो ये है कि फिर, और जी कुछ कहते हैं पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो हो सकता है मोमना ने ज़्यादा ख्याल किया, और ससुराल वालों का, नंदों का, जिस तरह वो पेश रहती है, मतलब वो बड़ी भाभी है, और बड़ी भाभियाँ जो होती हैं फिर वो वालदा की जगह पे होती हैं। अगर उनको वालिदैन दर्जा दे दें कि हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, आप ही सारा कुछ इनका हो, और अपनी नंदों के साथ प्यार करना, ज़ाहिर है वो आएंगी तो फिर भाइयों से ही घर खुला होता है ना वालिदैन का। वालिदैन बेचारे क्या है, कितनी कुछ ज़िंदगी बंदे ने जी लेना होता है, एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाता है ना इंसान, तो फिर आगे वो बेटों और बहू ने घर लेके चलने होते हैं। तो अगर बड़े उस चीज़ को खुद ही उनके सुपुर्द कर दें तो फिर वो भी इस चीज़ का ज़्यादा करती हैं लिहाज के, जी उन्होंने मुझे बड़ापन दिया है या इस तरह किया। तो दूसरा, समीना की हैं तो सही चालाकियाँ, एंड पे भी उन्होंने क्लियर किया है कि हमें कभी शायद मिली ही नहीं थी ईद, जेठ ने दिए, मैं पूरा गौर से नहीं सुन सकी। तो पूरे वाकई घर में से ना उसको सिर्फ वो जेठ ने 1000 रुपया दिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब हस्बैंड ने तो चाहे उसको, इनका चैनल है जितना भी उन्होंने कमा लिया हो, तो शायद हस्बैंड ने भी उधर 1000 ही खड़े होकर दिया होगा, क्योंकि वहाँ खड़ा होकर फिर बीवी को ज़्यादा देता तो वो भी बुरा लगना था कि बहनों को इतना दिया। तो जी ईदी मोहब्बत की होती है, जितनी भी किसी की हैसियत हो तो दे जाता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।